हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। चलिए लेकर आ गए हैं एक और वीडियो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एमसीक्यू का सॉल्यूशन को लेकर। ये है 2023 का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का पेपर है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 330/2/1। ये क्वेश्चन पेपर कोड है, इसके हम एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को एडवांटेज वो भी उठा सके और अपने प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स आर 4। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका हो जाता है -b/a। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप a प्लस बी आप मैच कर लीजिए, 4 आना चाहिए आंसर, है ना। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट में देखेंगे -b/a के लिए आप अगर इसको देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा? -b के लिए -4/2। तो इसका आंसर 4 आएगा नहीं, क्योंकि ये टू आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 2 1 is 2 2 2 तो 2 आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। अब बी में देख लेते हैं। -b मतलब क्या हो जाएगा? -b मतलब हो जाएगा -4/a। ये -1 है, -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 4। तो आंसर बी सही आ रहा है दोस्तों, है ना। आंसर बी सही आ रहा है। आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। दूसरे को चेक करेंगे तो क्या बनेगा? इसके लिए हम चेक करेंगे तो -4/√2/√2, है ना। तो -4/√2/√2, तो √2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। -4√2 और ये निगेटिव में कर देंगे इसको हम, /√2। ठीक, तो मेन डिवाइड ये हो गया और 4 का डिनोमिनेटर ये है, तो 4 का डिनोमिनेटर भी यहाँ आ जाएगा। तो बन जाएगा क्या? 4/√2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। और इसमें -4/4 आ जाएगा, तो ये आंसर 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What is the length of the arc of sector of a circle with radius 14 cm and central angle 90 डिग्री? सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा? 90/360। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, 2πr पाई आर। तो 90 एंगल है तो क्या हो जाएगा? ये 91 इज 90, 94 जा 360, तो 1/4 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई पाई के लिए 22/7 और आर के लिए 14। ठीक है, तो 7 1 इज 7, 7 2 जा 14 और 2 1 इज 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 बचा है यहाँ पर, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, तो क्या बचा? 22। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। ओके, नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR with angle A is equal to 32 डिग्री and angle R is equal to 65 डिग्री, then the measure of angle B। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल तो A और P दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग है। B और Q करस्पॉन्डिंग है, C एंड R करस्पॉन्डिंग है, एंगल्स जो है ना, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो A के एंगल A के इक्वल तो एंगल P हो जाएगा 32 डिग्री, एंगल C के इक्वल एंगल R हो जाएगा 65 डिग्री, है ना। तो कितना बच रहा है? किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम 65 प्लस 32 को माइनस कर देंगे। 65 प्लस 32 कितना हो रहा है? 97। तो 97 अगर माइनस करते हैं तो 90 90 100 होता है। तो अगर 7 90 से 7 ज़्यादा है तो अगला में 90 से 7 कम हो जाएगा, तो 83 डिग्री आएगा। क्यू का वैल्यू 83 डिग्री आएगा और बी का भी एंगल 83 डिग्री आएगा। तो 83 इज करेक्ट ऑप्शन सी। इफ P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? ठीक है, P and Q नेचुरल नंबर है, P is multiple of Q, तो P मल्टीपल ऑफ Q है तो मैं लिख देता हूँ P is equal to NQ, है ना। कोई भी ऐसे नंबर होगा N जिससे Q मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीपल ऑफ Q हो जाएगा ये, है ना। तो NQ और Q का HCF आप निकालेंगे तो फैक्टर जो रहेगा, कॉमन फैक्टर जो रहेगा वही उसका HCF होता है। तो Q इज द कॉमन फैक्टर। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो N टाइम में और ये 1 टाइम में, है ना। तो Q इज HCF ऑफ P and Q, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। द coordinates of the vertex A of a rectangle ABCD whose 3 vertices are given as B 0 0, C 3 0 and D 0 4, है ना।
तो आप अगर बना लेते हैं इसको इस तरीके से तो 0 0 यहाँ पर आएगा, जो 0 0 बी है वो कहाँ आएगा, ये पॉइंट पर आएगा। और 3 0 मतलब x एक्सिस पर 3 है, y 0 है, तो y 0 है तो x एक्सिस पर 3, सपोज ये 3 है, ठीक। और उसके बाद d 0 4 है, तो ये मतलब ये क्या है 3 0 है, इसको 3 0 मैं लिख देता हूँ। और ये क्या है c है, और d जो है 0 4 है। 0 मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है 0 है, तो यहाँ 0, और y कोऑर्डिनेट 4 है तो यहाँ होगा, है ना। तो ये क्या हो गया 0 4, क्या है ये 0 4 d, ठीक है। अब फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, जो आगे यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो मिलेगा है ना, इसका और इसका जो मिलेगा, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो a जो होगा वो 3 और 4 होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ry plus 16 is equal to 0 represent coincident lines, then the value of r is। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, सारे इक्वल होते हैं। तो देख लीजिए r का वैल्यू दिया है b1 upon b2 के लिए, तो किसी एक को ले लीजिए आप, a1 upon a2 को ले लीजिए 3/6 इज इक्वल टू b1 upon b2 क्या है, b1 minus 1, b2 क्या है माइनस r, ठीक। तो 1 3 1 is 3 3 2 जा, ठीक। और ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे, तो r का वैल्यू क्या आ रहा है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 is 2 मल्टी r इज इक्वल टू 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ बिग कंटेन्स 100 cards numbered 1 to 100, a card is drawn at a random from the bag, what is the probability that number of on the card is a perfect cube। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग में 100 कार्ड्स हैं और हर कार्ड्स में 1 to 100 लिखा हुआ है ना। तो आप उस बैग से एक कार्ड निकालें रैंडमली, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब जो भी आप कार्ड निकाल रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब होने का क्या रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम आपका तो 100 हो गया, नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल, सॉरी सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने 100 कार्ड से, इसलिए 100 हो गया। अब उसमें से हमको कार्ड निकालना है ऐसा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा, तो 1 to 100 में कौन कौन ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब होता है, एक 1 है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब करके देखते हैं, 2 to the 4 4 to the 8, तो 8 है 2 का क्यूब नंबर। उसके बाद 3 का क्यूब करके 3 3 9 9 3 27, तो 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब करके देखते हैं, 4 4 16 16 4 64। अब 5 का क्यूब करके देखते हैं, 5 5 25 25 5 125, सो 125 इज ग्रेटर देन 100, तो ये कंसिडर नहीं होगा। तो 1 to 100 में हमको परफेक्ट क्यूब 4 मिलते हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये 4/100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 1 is 4 और 4 25 100, तो क्या आंसर है 1/25, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, the pair of equation x is equal to a and y is equal to b graphically represents lines which are, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है x is equal to a और y is equal to b, तो आपका जो x और y का वैल्यू है अलग अलग आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, x और y का जो वैल्यू अगर हमको मिल जाता है तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो ठीक, 3 प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन, एक होता है न्यू सॉल्यूशन, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू b है, इनके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है ना। अगर लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके अलावा दूसरा हमको सॉल्यूशन दिखेगा भी नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है a और y इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है b, तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। यूनिक सॉल्यूशन तो ऐसे ही दिख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा दो ही इंटरसेक्टिंग लाइन दिया है, एक दिया है b में, एक दिया है d में, है ना। तो जो b में दिया है वहां पर x का वैल्यू b दिया है, y का वैल्यू a दिया है, जबकि हमारे पास क्या है, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा और बी जो है वो रॉन्ग होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगा, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए हिंदी का ये ओके राइट। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में k - 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो जीरोस क्या है, एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। तो ये आसान है कि हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे 1/अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है, तो c आपका ये दिखाई दे रहा है आपको इस इक्वेशन में, तो -n ब्रैकेट k - 2 इज इक्वल अपॉन कितना आ जाएगा, a का वैल्यू रहता है ना 6, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला आपका। ठीक, इसी फॉर्मूला में आपको रखना है, हमको बी को 1/a लेना, 1/अल्फा लेना पड़ेगा, है ना। बी को 1/अल्फा के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीरो क्या है, एक रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा 1 इज अल्फा, अल्फा 1 इज अल्फा, तो इधर 1 आ जाएगा एक तरफ, है ना। और यहाँ हम 6 पूरे ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो +2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब के को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा क्योंकि माइनस है, और 6 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो आ जाएगा क्या, -6 और 2 वहीं का वहीं है तो +2 रहेगा, है ना, इज इक्वल टू के जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा के का वैल्यू -4। ठीक है, जो 2 रहेगा वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 में, और 6 का साइन है माइनस, तो 4 का भी साइन माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 9th नंबर। फिर 10th नंबर में आ जाएंगे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, तो हमको याद है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आर वाला नहीं है, डायमीटर वाला दिया है, तो डायमीटर यहाँ पर देखो 3 पाई डी स्क्वायर, ये तो गलत है, ये तो आएगा भी नहीं, है ना। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक, डी के रूप में, अगर हम आर को डी के रूप में लिखते हैं तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r, है ना, और आर को डी के रूप में लिखेंगे तो होगा आर इज इक्वल टू डी बाई 2। ठीक, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, तो हम यहाँ पर 3 पाई आर की जगह में डी बाई 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना, और अपॉन में है वो पूरे का भी अपॉन हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा दिख रहा है 3/4, तो हम 3/4 ये कर सकते हैं, और पाई डी स्क्वायर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम, सभी हेड हो सकते हैं, एच एच एच, ठीक है, 2 एच हो सकता है, एक टेल हो सकता है, और उसी का अपोजिट एक पहला वाला टेल हो सकता है, और दोनों एच एच हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है, और टेल हेड टेल हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 2 टेल एक हेड हो सकता है। ठीक है, उसी का उल्टा एक हेड पहले हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, तीनों का तीनों टेल ही होगा, है ना। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम हो गया 8। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टेल शुड बी 0 और 1, है ना, नंबर ऑफ टेल 0 या फिर 1 होना चाहिए। ठीक, तो 0 और 1 होने के लिए प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे कि 1 यहाँ पर टेल 0 हो रहा है, 2 3 और 4। ठीक, तो यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए नंबर ऑफ टेल, और 1 होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट 1 टेल मतलब नंबर ऑफ टेल क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 0 से ज़्यादा हो तो 1 हो। ठीक है, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, है ना, या तो 1 हो, ठीक, 1 से ज़्यादा नहीं होना, एट मोस्ट मैक्सिमम 1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो 1 टेल मैक्सिमम 1 होना चाहिए, है ना, तो मैक्सिमम 1 वाले देख लीजिए, 1 2 3, है ना, और 0 है उसको भी हमको काउंट करना है। ठीक, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। ठीक, तो 4/8 यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 बी ऑप्शन इज करेक्ट। 4/8 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 4/8 है, तो 4/8 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure DE parallel to BC, if AD is equal to 2 units, DB is equal to AE is equal to 3 units, and EC is equal to x units, then the value of x is, है ना, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पर AD का वैल्यू दिया है 2 यूनिट, और DB का वैल्यू 3 यूनिट, AE का वैल्यू 3 यूनिट, और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये आपको सिमिलर ट्राइंगल वाला वैल्यू लगा लेना है, या फिर BBT वाला वैल्यू लगा, BBT वाला फॉर्मूला लगा लेना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो 2/3 अपॉन 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर और इधर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 3 9, एंड 2 इज डिनोमिनेटर ऑफ 9, तो x इज इक्वल टू 9/2, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आंसर डी 9/2 दिया है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाई इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM इज, है ना। आवर हैंड के लिए बोल रहा है कि आवर हैंड कितना एंगल स्वेप्ट करेगा, है ना। तो 7:20 टू 7:55 कितना मिनट ये जा रहा है, 55 मिनट जा रहा है 20 मिनट से, है ना। तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा आपको 35 मिनट हो रहा है। तो 35 मिनट हो रहा है, इसमें कितना एंगल लगेगा आवर हैंड को स्वेप्ट करने में। तो आप देखते हैं कि अगर मिनट हैंड 60 मिनट चलता है ना, 60 मिनट चलता है, 60 मिनट चलता है मिनट हैंड, तो आवर हैंड 5 मतलब 1 आवर, आवर हैंड 1 आवर स्वेप्ट होता है ना। 50 मिनट चलने पर 1 आवर स्वेप्ट होता है। 1 आवर में आप देखेंगे तो एक घंटे में, घंटे का कांटा 30 डिग्री स्वेप्ट करता है, ठीक है, एक घंटे में 30 डिग्री स्वेप्ट करता है। तो हमको 35 मिनट के लिए चाहिए, मतलब 60 मिनट से हाफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिनट के लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 15 डिग्री, 30 मिनट के लिए क्या निकलेगा, 15 डिग्री हो रहा है, ठीक। बाकी बचा कितना, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट को निकालने के लिए, 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 60/12 कर देंगे, और 60 मिनट्स में कितना होता है, 30 डिग्री, है ना। और इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 1 is 12, ये 5 मिनट आ जाएगा। और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा और 3 10 जा, अभी भी ये डिवाइड होगा, 2 5 जा और 2 2 जा, तो 5/2 डिग्री और ये स्वेप्ट करता है, 5/2 डिग्री 5 मिनट में। तो हम टोटल कर देंगे 15 डिग्री पर 30 मिनट और 5 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा किसके लिए, 5 मिनट के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 2 30 और 30 और 5 35, तो कितना आंसर आ रहा है, 35/2 डिग्री, है ना, 35/2 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 35/2 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से इसको बनाएंगे दोस्तों। 60 मिनट्स में मिनट्स हैंड जो होता है पूरा एक सर्कल घूम लेता है, लेकिन आवर हैंड एक ही आवर जाता है। तो एक आवर में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है ना। क्योंकि आपको एक आवर कितने हैं, 12 आवर है, 12 आवर मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 360 डिग्री होता है ना। आवर हैंड को पूरा चक्कर लगाने में, 360 डिग्री लगाने में 12 आवर पूरा घूमना पड़ता है ना। तो 1 आवर में कितना हो रहा है, 30 डिग्री, 1 आवर में 30 हो रहा है, तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हाफ 15 डिग्री, है ना। लेकिन हमको 5 मिनट के लिए और निकालना पड़ेगा, क्योंकि 35 मिनट पूरा वो 7:20 टू 7:55 35 मिनट वो जा रहा है मिनट्स हैंड, है ना। तो 30 मिनट्स के लिए तो 15 डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, जो 5 मिनट है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट्स में 12 डिवाइड कर देंगे तो 5 मिनट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से 30 डिग्री में हम 12 डिवाइड करेंगे तो हमको 5 मिनट का डिग्री मिल जाएगा। तो 5/2 डिग्री आ रहा है, 5/2 डिग्री को हम 15 डिग्री में ऐड कर देंगे, क्योंकि 30 मिनट के लिए ये था और ये 5 मिनट के लिए था। तो 35 मिनट के लिए 35/2 डिग्री आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये बहुत आसान भी है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। कैसे, इस क्वेश्चन में आसान है ये कि 60 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है ना, मतलब आधा हो रहा है। तो 35 मिनट में क्या होगा, 35 का आधा, 35/2 डिग्री, ये देख लेना है, ये भी आसान है ना। लेकिन ये बनाते बनाते बनेगा, है ना। 35 मिनट्स में क्या होगा, 35/2 डिग्री, ठीक। 60 मिनट्स में क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, मतलब एक घंटे में 30 डिग्री हो रहा है। तो आधा घंटे में तो जितना भी मिनट होगा उसका आधा ही लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट का 30 डिग्री हो रहा है। 40 मिनट होता तो 20 डिग्री होता, है ना, और 50 मिनट होता तो 25 डिग्री होता। तो ऐसे आप देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² + 4x + 3 आर गिवन बाय, है ना, जीरोस गिवन। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, सिंपल फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x² + 3x + x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x एक कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, x + 1, और फैक्टराइज करने पर x + 3 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू एक बार +1 है वो -1 हो जाएगा, x का वैल्यू -3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस है इसलिए x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -3, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब सर्कल हियर PA प्लस CS इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर देखिए PA प्लस CS इक्वल टू, तो PA इज इक्वल टू PD होगा, है ना। PA इज इक्वल टू PD, क्योंकि ये क्या चीज़ है, दोनों टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट्स है वो दोनों ड्रॉन है ना। अब यहाँ पर PA के साथ हमको CS ऐड करना है, तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा, है ना, ये DS हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। PA प्लस CS कर देंगे तो PD प्लस DS आ रहा है, PD प्लस DS क्या होता है, PS होता है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, PD प्लस DS इज इक्वल टू PS, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस AX माइनस B, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, यही लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा हटा देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो इसका देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ए की जगह तो 1 है और बी की जगह माइनस ए है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी की जगह माइनस ए रख दिए, माइनस बी की जगह ये रखें, माइनस की जगह माइनस होगा, बी की जगह हम माइनस ए रख देंगे और ए की जगह 1 होगा। ठीक, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन 1, क्योंकि ए की जगह 1 है तो हम देख लेंगे ए बी और सी यहाँ पर होता है, उसके जगह हम रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और चूंकि ये होल स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर भी लिख देंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो उसके होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस और माइनस ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ए की स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस 2 भी आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 भी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो इसको ध्यान से बनाएंगे। 17 द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, है ना। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना है इसके ए लाइन के द्वारा बनाया गया ट्राइंगल का, ठीक है, बनाए गए ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हमको सबसे पहले दिखा देना है, इसमें बनाएंगे हम। ठीक, तो जो आपको इजी लगता है ना वही आपको बनाना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा, ये ट्रांसपोज होगा तो y इक्वल टू b आएगा, तो x का वैल्यू 0 है तो ये आ गया, और y का वैल्यू b है तो कहीं पर ये होगा b। ठीक, तो यहाँ पर x 0 और y b, तो 0 b। ठीक, और वैसे ही अगर हम इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हटा देंगे और x को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू a, है ना। तो y 0 है तो ये वाला, और x a है तो सपोज ये है, ठीक, और y यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो b और a को ऐसे मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, तो बेस क्या हो गया इसका a और हाइट क्या हो गया b, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b, y का कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस और a का कोऑर्डिनेट इस a0 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है a है और हाइट क्या है b है, तो हाफ इंटू a इंटू b, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ध्यान से इस चीज को बनाएंगे दोस्तों, है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये ए बी जो है वो पी क्यू को पैरेलल है ना। ठीक, फिर इफ ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ओ पी का वैल्यू निकालना है, ओ पी का। तो देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, और अब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एंगल 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 सिमिलरिटी से जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू पी। ठीक है, एक इक्वल क्यू है तो क्यू को ए की जगह में रखेंगे, है ना, अगर ए को हम बीच में रखें तो क्यू बीच में रहेगा, और वो एंगल यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, तो वो दोनों रहेगा, और पी जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल बी के। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लिख देते हैं पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड होगा ए बी, उसके बाद
OB का करस्पॉन्डिंग साइड, OB क्या है, ट्राइंगल OAB के लिए, तो OB को मैं नीचे रखूंगा और OP ऊपर में रहेगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या इक्वल होता है। तो PQ कितना है, PQ 2 है, AB कितना है 6 है, OP कितना है पता नहीं। ठीक, और OP पता नहीं, OB कितना है 3 है। ठीक, तो अब निकाल सकते हैं 2 1 2 और 2 3 जा, ठीक, और 3 3 जो दोनों डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 3 1 3 3 1 3, तो OP इज इक्वल टू क्या आया 1, आंसर है OP इज इक्वल टू 1। इस तरीके से भी दे सकते हैं कि ये 2 है उसका 3 टाइम्स 6 है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स पहले से दिया है तो OP 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जिसमें 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर OP। ठीक, OP का वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, assertion and reason 19 and 20 है ना, बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। सेकंड ऑप्शन दिया है both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A। सी में दिया है assertion A is true but reason R is false, और डी में दिया है assertion A is false but reason R is true। तो 19 नंबर देखिए, assertion दिया है a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, है ना, क्या बोलता है कि ये सर्कल है और एक टेंजेंट यहाँ पर बन रहा है, तो क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये तो करेक्ट है ना। कोई भी टेंजेंट है तो सेंटर से जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये ट्रू है। रीजन आर द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये सपोज एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया है ना, पी ए एंड पी बी, और दोनों इक्वल होते हैं, ये भी आपने देखा है, तो ये भी सही है एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, दोनों सही है, तो assertion A एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू। अब लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर के लिए बोल रहा है कि इसमें रेडियस और टेंजेंट के बीच में, है ना, और दोनों में बोल रहा है, अब रीजन में बोल रहा है कि लेंथ आर टेंजेंट्स, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, दिया दे रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इसमें कोई मैच नहीं है, इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जिसमें assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion, है ना। Now next, assertion A, the polynomial px is equal to x square plus 3x plus 3 has two real zeros, है ना, real zeros मतलब है ना real roots है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है a quadratic polynomial can have at most two real zeros, ठीक है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ना, हैज टू रियल जीरोस बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रियल जीरोस के लिए क्या वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो रियल 0 होगा या फिर बराबर होना चाहिए, है ना, ठीक है, रियल कब होगा जब 0 से वो इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तभी इसके बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ये 3 है बी और ये सी है और यहाँ पर 1 है ए है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 1 हो गया और सी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक, तो देखिए 3 3 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 माइनस 12, तो ये तो निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आया कहने का मतलब है 0 से ये छोटा है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये रियल 0 नहीं है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट लीस्ट मतलब एट मोस्ट है ना, कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरो, 2 रियल जीरो हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस है ना 2 रियल जीरोस हो सकते हैं पूछ रहा है ना, कि होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा है ना, ठीक है, तो हो सकते हैं तो यस हो सकते हैं, तो रीजन इज ट्रू, assertion A is wrong and reason R is true, तो ऑप्शन डी assertion A is false but reason R is true, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर assertion wrong है और रीजन करेक्ट है। तो ये हमारे 20 MCQs कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है और आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए MCQs के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, ओके बाय बाय।